दुनिया में भी जो भाग्यवान आत्माएं होती हैं, जिनके पास सब प्रकार की संपत्ति भरपूरता होती है, वो कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखते। परमात्मा ने कहा या तो वो माँ बाप की गोदी में बच्चे हैं, माँ बाप की गोद में खेलते हैं या झूलों में झूलते हैं, और जब चलते हैं तो उनके लिए गलीचे बिछाए जाते हैं, मिट्टी में पाँव नहीं जाते जी। हम परमात्मा के बच्चों का जो श्रेष्ठ भाग्य है वो रूहानी भाग्य, अलौकिक भाग्य है। और इसके लिए परमात्मा कह रहे हैं आपका जो बुद्धि रूपी पाँव है, इस स्थूल पाँव की बात नहीं है, लेकिन बुद्धि रूपी पाँव देह अभिमान की मिट्टी में न जाए। सदा आप फरिश्तों की दुनिया में उड़ते रहो। वैसे भी कहते हैं फरिश्तों के पाँव धरती पर नहीं पड़ते जी। हम फरिश्ते स्थिति में रह करके इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उठ जाएं। हम इस दैहिक आकर्षण में ना आए। देह रूपी फर्श या मिट्टी हमारे पाँव को, बुद्धि रूपी पाँव को मैला न करे। इसलिए परमात्मा हमारे भाग्य की महिमा करते हुए उसकी विशेषता बता रहे हैं। जो भाग्यवान बच्चे हैं वो कभी भी मिट्टी में पाँव नहीं रखते, अर्थात वो देह अभिमान में नहीं आते। देह अभिमान के खिलौनों से नहीं खेलते, माना दैहिक दृष्टि वृत्ति रख करके उस तरह से व्यवहार नहीं करते। आंतरिक सर्व प्राप्तियां आत्मा को हुई हैं, उसके आधार से जो हमारा भाग्य बना वो बुद्धि रूपी पाँव इससे दुनिया से ऊपर उठ जाते हैं जी। महात्मा आगे कहते हैं कि भाग्यवान सदा संपन्न रहते, इसलिए इच्छा मात्रम अविद्या, इसी स्थिति में रहते हैं। भाग्यवान आत्मा सदा महादानी पुण्य आत्मा बन औरों का भी भाग्य बनाते रहते हैं। सब भाग्य का इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति से क्या संबंध है? क्योंकि परमात्मा ने जो हमारा भाग्य बनाया उसमें सब प्राप्तियों से आत्मा को संपन्न बना दिया। जहाँ संपन्नता है वहाँ इच्छाएं नहीं रहती। कोई भी प्राप्ति किसी इंसान को जब बहुत अधिक मात्रा में हो जाए, उसके बाद कहा जाए ये और ले लो, तो जिसका पेट भरा हुआ है उसको और इच्छा नहीं रहती जी। तो परमात्मा भी हम सबको कह रहे हैं जो ऐसी संपन्न आत्माएं, भाग्यवान आत्माएं हैं, वो इच्छा मात्रम अविद्या बन जाती। माना उनको कोई भी संसार की वस्तु व्यक्ति आकर्षित नहीं कर सकता। वो आंतरिक स्थिति में भरपूर होने के कारण संतुष्ट है। इच्छा मात्रम अविद्या है जी। परमात्मा आगे कहते हैं कि भाग्यवान आत्मा सदा ताज तख्त और तिलकधारी रहती है। भाग्यवान आत्मा जितना ही भाग्य अधिकारी उतना ही त्यागधारी आत्मा होती है। भाग्य की निशानी त्याग है। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। मतलब इस निशानी को भी स्पष्ट करें। त्याग भाग्य को स्पष्ट करता है। माना जो त्याग करते हैं, किसी चीज़ का भी त्याग करते हैं, अगर हम हद का त्याग कर देते हैं तो बेहद की प्राप्तियां अपने आप हमारे सामने आ जाती हैं जी। हम मिट्टी के देह का त्याग करते हैं, हमें फरिश्तों की ड्रेस मिल जाती है, वो देह मिल जाती है। तो परमात्मा कहते हैं देह भान का त्याग, पुरानी चीज़ों का त्याग, विकारों और बुराइयों का त्याग। वास्तव में इसको त्याग शब्द भी नहीं कह सकते, क्योंकि अगर कोई छोड़ने वाली, दुख देने वाली चीज़ को किसी ने छोड़ दिया और कहे मैंने त्याग कर दिया, तो परमात्मा कहता है क्या त्याग किया? पुराने फटे टूटे कपड़ों का, घर का, संबंधों का त्याग किया, और उसकी भेंट में आपको भाग्य कितना ऊंचा प्राप्त हो गया जी। फरिश्तों की ड्रेस मिल गई, इतना अच्छा परमात्मा के साथ आपके सर्व संबंध हो गए, अखुट अविनाशी ज्ञान रत्नों की प्राप्ति हो गई। जो त्याग किया है वो तो बहुत छोटा है, विनाशी चीज़ों का त्याग है, और अविनाशी प्राप्तियों का भाग्य त्याग के आधार से बनता गया। तो परमात्मा कहते हैं जहाँ त्याग है वहाँ ही ऊंचे से ऊंचा भाग्य दिखाई देता है। तो हम भाग्यवान आत्माएं जिन्होंने अपनी बुराइयों को, कमी और कमजोरियों का त्याग किया, उनका भाग्य ऊंचे से ऊंचा बनता गया जी। परमात्मा कहते हैं कि भाग्यवान आत्मा सदा भगवान समान निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी, इन तीनों विशेषताओं से भरपूर होती है। मतलब इसको भी थोड़ा स्पष्ट करें। परमात्मा ने हम सब बच्चों को जो भाग्य दिया है, उस भाग्य का आधार जो है वो हमारी निराकारी स्टेज है। तो परमात्मा कहते हैं कि जैसे ब्रह्मा बाबा ने इस स्टेज को प्राप्त किया, निराकारी, निरहंकारी और निर्विकारी स्थिति उन्होंने बनाई, ऐसे ही जो भाग्यवान आत्माएं हैं वो भी अपनी निराकारी स्थिति में रह करके देहाभिमान का त्याग कर देती हैं जी। निरहंकारी रह करके अहंकार का त्याग कर देती हैं, निर्विकारी बन करके वो जो विकारी आकर्षण है उनका त्याग कर देती। तो परमात्मा कहता है जितना आप
विकारों का, अहंकार का, देहभान का त्याग करते हो, उतना आप भाग्यवान बनते जाते हो। और उस त्याग का आधार होता है निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी स्थिति। जी। जब ये स्थिति हमारी बन जाती है तो हमारा ऊंचे से ऊंचा भाग्य अपने आप बन जाता है।